नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। पुनः स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का। तो आप कक्षा 10 और 12 वालों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है भौतिक विज्ञान के लिए, ठीक है। कक्षा 10 और 12 के लिए दोनों में ये सब्जेक्ट आपका कॉमन है। मैं कह सकता हूँ ये लेंस ही आपका कॉमन है। ये भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर लेंस चल रहा है, ये कक्षा 10 और 12 के लिए कॉमन चैप्टर है, ठीक है। 10 और 12 दोनों में ही ये रहता है। एनसीईआरटी आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में चल रही है, तो एनसीईआरटी हर जगह चल रही है, इसलिए साइंस में कोई बदलाव नहीं है। सभी बोर्ड के लिए ये मान्य रहेगा, ठीक है। कक्षा 10 और 12 के लिए तो मैं आपको यहाँ लिख दिया हूँ एनसीईआरटी से। कक्षा 10 व 12 के लिए भौतिक विज्ञान लेंस चैप्टर का नाम क्या है, लेंस पढ़ाने वाला हूँ आज आपको। इसमें मैं उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, केवल बोर्ड पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को ही इसमें समाहित किया गया है। खास कर ये कक्षा 10 के लिए ज़्यादा काम करेगा और 12 के लिए भी जहाँ पे लेंस आएगा वहाँ पे पूरा काम करेगा, ठीक है। लेकिन हाई स्कूल में तो 100% पूरा काम करेगा। इंटर में भी ये है, लेकिन इंटर में क्या है, इसमें से थोड़े से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इससे पूछे जाएंगे तो पूरा का पूरा हल हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले मैं इसकी प्रकृति बताऊंगा आपको कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। फिर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताऊंगा। उसके बाद इसकी आवर्धन क्षमता बताऊंगा। फिर इसके कुछ आंकिक प्रश्न को हम हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना पूरा देखे आपको मज़ा नहीं आएगा। पूरा देखिएगा, नो डाउट्स। आज से आपको लेंस जो दिमाग में डाउट्स होगा लेंस के प्रति, वो सारा कुछ आज से दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ये कहानी आपको मुझे बताना है कि नहीं। तो चलिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए पहली हेडिंग इसमें देखते हैं हम। पहली हेडिंग है, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। ये पहली हेडिंग आपकी है उत्तल लेंस में, कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। ये दूरी डॉट 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 में है, ठीक है। और ये वस्तु भी क्या है, डॉट 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 में है। ये आपका क्या है, डॉट 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 में है। तो जब वस्तु को हम क्या रखेंगे, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ये हमें बताना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जब वस्तु क्या है, उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, किस लेंस के, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। जब दोनों ओर उभरा हुआ होता है तो इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस के दूसरी ओर क्या है, प्रथम फोकस पर ही बनता है। देख सकते हैं, पहला फोकस इधर, ये जितनी दूरी पर ये प्रकाशीय केंद्र सी से जितनी दूरी पर ये प्रथम फोकस है, उतनी दूरी पर दूसरी ओर भी प्रथम फोकस आपका रहेगा। दोनों की दूरियां समान होती है। तो इसमें हम ये बताएंगे, इसमें लिखना क्या है, समझना क्या है, कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दूसरी ओर प्रथम फोकस पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा है। वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश के रूप में बन रहा है, ठीक है। अब आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि पहली किरण जब उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु से पड़ने वाली पहली किरण प्रकाशीय केंद्र से होती हुई सीधा निकल जाती है, और दूसरी किरण जो है प्रथम फोकस से होती हुई सीधा आती है। और जैसे ये यहाँ पे टकराना चाहिए, यहाँ से, तो जैसे ही लेंस में टकराती है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है, इसी क्रिया को हम बोलते हैं, ये जहाँ पे दोनों किरणें एक जगह मिलती हैं, यही क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इसमें आपको लिखना क्या है, बस थोड़ा सा लिखना होता है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे, मैं वीडियो को रोक के 2 मिनट में लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको बना दिया है, जो मैंने बताया बस वही लिखा है। जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर रखते हैं, यह अनंत बनाया, अनंत दूरी पर रखते हैं, ये ना वस्तु को, ये वस्तु है, यहाँ पे क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, अपनी वस्तु है। जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, ये अपना कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर रखते हैं, ये दूरी कितनी है, यहाँ से अनंत दूरी है, अनंत दूरी पर रखते हैं, तो
उसका प्रतिबिंब ये लिखा है लेंस के दूसरी ओर या पर ही बनता है, प्रथम फोकस या पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा वास्तविक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डाट 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 आभासी तो है नहीं है। जब डाट 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 में तो उसको आभासी कहेंगे, जब सीधा सीधा बने किरणें सीधा दिखाई दें तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब उल्टा क्यों कहते हैं? वस्तु ऊपर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है, तो उल्टा हो गया। तो वास्तविक उल्टा समझ में आ गया। वस्तु से छोटा, वस्तु इतनी लंबी है, वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा से है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। जैसे कि वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश के रूप में दिखाया गया या बनता है। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत व 2f के बीच में, मतलब 5-6 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक, मैं अभी आपको 5-6 टॉपिक बता रहा हूँ, उसमें से कोई 2 बोर्ड में हमेशा आता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसा है आपको अगर फिगर थोड़ा दिमाग में आ गया तुरंत वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला कह रहा है जब वस्तु अनंत व 2f के बीच में हो। तो देखिए ये दूरी आपका f हो गया और ये दूरी ये आपका एक f है, यहाँ पे 2f मान लिया। ठीक है, तो f एक प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस, दुगनी फोकस दूरी यहाँ है, वैसे प्रथम f ये है, 2f ये है। तो जब वस्तु को हम 2f से दूर रखते हैं, वस्तु को, ये देखो ओ डैश क्या है? कोई वस्तु है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या है? कोई वस्तु है। तो इसका ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई डैश में प्रतिबिंब है। ठीक है, जब हम वस्तु को लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने 2f से कुछ अधिक दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f से पहले बनता है, या कह सकते हैं f व 2f के बीच में बनता है। बस यही लिख देना है, बस हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप ऐसे लिख सकते हैं। ये सारी बातें मत लिखिए, लिखने के लिए आप बहुत कुछ बता सकते हैं कि वस्तु से पहली किरण जो है लेंस के प्रकाशीय केंद्र सी के मुख्य प्रकाशीय केंद्र सी के मुख्य अक्ष से टकरा करके क्या है, ये प्रथम फोकस से होती हुई ऐसे निकलती है। फिर दूसरी किरण आप बताएंगे कि सीधे मार्ग में निकल जाती है, जहाँ दोनों किरणें टकराएंगे वही वस्तु का प्रतिबिंब है। बनाने के लिए ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम सस्ता सोचिए, ज़्यादा महंगा मत सोचिए। तो हम ये कहेंगे कि जब हम वस्तु को, जैसा मैं बता रहा हूँ बस वैसा भी लिख भी देता हूँ, जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f से अधिक दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f व f के बीच में बनता है, जो वास्तविक उल्टा व वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। अभी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु क्या है? छोटा बनता है। ठीक है, तो बस इतना ही लिख देते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया था वैसे ही मैंने आपका लिख दिया कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f से अधिक दूरी पर रखते हैं, उत्तल लेंस के सामने 2f से या अधिक दूरी है, दुगनी फोकस दूरी यहाँ इससे अधिक दूरी पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर, तो उसका प्रतिबिंब यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर क्या है? 2f व f के बीच में बनता है, जो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। ये लिखा गया है। जैसे कि आपको दिखाया गया वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश के रूप में बनता है। ये देख सकते हैं जैसे कि वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश के रूप में दिखाया गया है। जैसा यहाँ पे मैंने बताया वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसा बना है वैसा ही आपको लिख देना है, बस यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये कह रहा है कि जब वस्तु 2f पर रखी हो, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने दुगनी फोकस दूरी पर रखेंगे, ये अपनी क्या है? वस्तु है। वस्तु को उत्तल लेंस के सामने दुगनी फोकस दूरी पर रख रहे हैं, 1 गुना ये 2 गुना यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वस्तु को उत्तल लेंस के सामने दुगनी फोकस दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं लेंस के दूसरी ओर 2f पर ही बनता है, दुगनी फोकस दूरी पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर होता है। यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दूरियाँ समान नहीं ली गई है, नाप के नहीं लिया गया, अंदाज कैसे बना दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जब वस्तु को 2f दूरी पर रखते हैं, उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर ही बनेगा, जो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर होता है। इसमें छोटा नहीं होगा, बराबर होगा। तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब बहुत नज़दीक आता चला जा रहा है कि नहीं? आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम वस्तु को आगे ले जा रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा क्या है? आगे बन रहा है, क्योंकि अभी हम वस्तु अनंत पर रखते थे तो
प्रथम फोकस एफ पर बना। अनंत से हम अनंत और 2f के बीच में लाए तो बीच में बन गया एफ 2f के बीच में। अब 2f पर ले आए तो क्या है, बीच से आगे और 2f पर पहुंच गया। अभी 2f और f के बीच में लाएंगे तो 2f से और दूर बन जाएगा। तो जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के नज़दीक लाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब 2f तक तो वस्तु के बराबर होगा और 2f से पहले रखेंगे तो सदैव वस्तु छोटा होगा। ये बात याद रखना बस, और कुछ नहीं। कि जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f से पहले रखते हैं, 2f से कुछ दूरी पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होगा। और जब 2f पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। और जब 2f से अधिक नज़दीक यानी 2f और f के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। और कहाँ तक बड़ा होगा, f तक तो बड़ा होगा, लेकिन f के बाद जब आएंगे तो फिर दूसरी कंडीशन होगी। वो कंडीशन में भी आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। सारी कहानी यहीं बताऊँगा तो बात समझ में कम आएगी। तो आपको बस यही लिख देना है, रोक के मैं बता देता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी बताया कि जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखते हैं, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने दुगनी फोकस दूरी पर रखते हैं तो मैंने कहा उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर दुगनी फोकस दूरी पर ही बनता है जो वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर होगा। बस ये जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया। बस यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं वस्तु को कहीं और रखते हैं उत्तल लेंस के सामने, फिर उसका प्रतिबिंब देखते हैं। जब हम वस्तु को f तथा 2f के बीच में रखते हैं, जब हम वस्तु को f तथा 2f के बीच में रखते हैं, ये देखिए f है, ये प्रथम फोकस f है, ये द्वितीय फोकस क्या है 2f है। तो f तथा 2f के बीच में अब की बार वस्तु को रख रहे हैं, ये अपनी क्या है, वस्तु है। तो जब वस्तु को f तथा 2f के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। तो प्रथम और द्वितीय फोकस से दूर बन रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनने लगता है, बड़ा होने लगता है। मैंने अभी बताया था ना, जैसे जैसे वस्तु को लेंस के नज़दीक लाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता जाएगा। कहाँ तक बड़ा होगा, f तक बड़ा होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको और आगे दिखा रहा हूँ, f तक बड़ा होगा। और अगर हम f और c के बीच में यहाँ पे लाएंगे तो फिर यहाँ पे वास्तविक उल्टा से छोड़ के आभासी व सीधा लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा तो होगा नो डाउट, जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के नज़दीक लाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होगा। लेकिन अगर f और c के बीच में रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब लेंस की ओर ही बनेगा लेकिन आभासी बनेगा। आभासी व सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अभी कंडीशन देखते हैं आगे। तो हमने क्या कहा, जब वस्तु को f तथा 2f के बीच में रखते तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f से कुछ दूरी पर बनता है जो वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा होता है। बस इतना लिख देना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो को रोक के लिख देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी जैसे फिगर के अकॉर्डिंग आपको वस्तु का प्रतिबिंब बताया था, ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब है आपका ये। तो मैंने बताया कि जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने f व 2f के बीच में रखते हैं, f व 2f के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f से कुछ दूरी पर बनता है जो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा होता है। ये मैंने वही चीज़ें आपका लिख दिया है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये चित्र में आपको मैंने दिखा दिया है। वस्तु o डैश का प्रतिबिंब i डैश के रूप में बनता है। वस्तु o डैश वस्तु है और इसका प्रतिबिंब i डैश के रूप में बनता है। बस इतना ही आपको लिखना, ज़्यादा कुछ ताम झाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा फिगर बना है वैसे ही समझ लीजिए। फिगर कब कैसा बनता है, आपको क्वेश्चन ये पूछेगा जब वस्तु f व 2f के बीच में हो तो ये फिगर आपको बनाना है परीक्षा में, और जैसा फिगर बना है वैसा ही आपको लिख देना है कैसा प्रतिबिंब आपका बनता है। आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, जब वस्तु प्रथम फोकस f पर हो, आपकी दुगनी फोकस दूरी से हटा के कहाँ रख दिया, वस्तु को f पर रख दिया, ठीक है। ये वस्तु को हमने f पर रख दिया। अब f पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप देख सकते हैं, कहीं दिख रहा है। वस्तु को प्रथम फोकस f पर रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं लेंस के दूसरी ओर अनंत दूरी पर बनता है कि नहीं। लेंस के दूसरी ओर अनंत दूरी पर आपको दिखाया गया है और इसका समझ में नहीं आ रहा कहाँ बन रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पूरा नहीं बना है, तो मैं आपको यहाँ पे इनफाइनाइट दर्शा देता हूँ, ठीक है। तो जब वस्तु को प्रथम फोकस f पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत दूरी पर बनता है जो वस्तु से बहुत बड़ा होता है। बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दर्शाया नहीं गया है और ना ही दिखाई देगा। बस लेंस के दूसरी ओर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कब बहुत बड़ा बनेगा, जब लेंस के प्रथम फोकस f पर वस्तु को रखेंगे पहली ओर तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर
बहुत बड़ा बनेगा, अनंत दूरी बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। बस वही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। तो वीडियो रोक के मैं आपका ये सोल्यूशन लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका सोल्यूशन लिख दिया है। जब हम वस्तु को प्रथम फोकस एफ पर रखते हैं, वस्तु को लेंस के सामने प्रथम फोकस एफ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर क्या है, अनंत दूरी पर बनता है। ये क्या है, अनंत है। हाँ, अनंत दूरी पर बनता है। जो वास्तविक उल्टा, ये भी उल्टे बनेगा, नीचे तो बनेगा, इसके मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो वास्तविक वो उल्टा हो जाएगा। जो वास्तविक उल्टा वो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अगली कंडीशन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब वस्तु प्रथम फोकस व लेंस के बीच में, प्रथम फोकस व लेंस के बीच में, तो देख सकते हैं ये लेंस है, ये प्रथम फोकस एफ है। तो लेंस और लेंस का प्रकाशीय केंद्र सी और प्रथम फोकस एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं। ये अपनी क्या है, कोई वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब लेंस के प्रथम ओर ही, लेंस की ओर ही, आप कह सकते हैं लेंस की ओर ही, ये क्या बना है, आपका प्रतिबिंब है। ठीक है। तो जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस की ओर, लेंस की ओर ही क्या है, आभासी सीधा व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देख सकते हैं ना, मैंने बताया था अभी कि जैसे हम वस्तु को लेंस के नज़दीक ले जाएंगे प्रथम फोकस तक तो आपका बड़ा बनेगा, वास्तविक का उल्टा ही होगा। लेकिन जैसे ही हम प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे वस्तु को तो लेंस का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी बनेगा, आभासी व सीधा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा। तो हम इसका निष्कर्ष ये बता सकते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, वास्तविक सदैव बड़ा होता है। एक बात ये कह सकते हैं, सदैव क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। कब बड़ा हो रहा है, जब हम एफ से यानी 2f से अंदर ला रहे हैं। 2f तक तो बराबर होता है, 2f से जैसे हम वस्तु को लेंस के नज़दीक लाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे हम 2f से दूर हटाएंगे वस्तु को, ये निष्कर्ष बता सकते हैं, जैसे हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को उत्तल लेंस से जैसे जैसे दूर हटाते जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु के नज़दीक लाएंगे वस्तु को जैसे जैसे लेंस के नज़दीक लाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। है कि नहीं, निष्कर्ष तो यही निकला है। तो हमें फिलहाल क्वेश्चन में ये पूछेगा, जब वस्तु फोकस व लेंस के बीच में हो, फोकस व लेंस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस की ओर ही क्या बनेगा, आभासी व सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो मैं वीडियो रोक के इसको भी लिख देता हूँ। आप लोग क्या काम करिए, वीडियो को रोक करके आप भी लिख लिया करिए। ठीक है, पहले समझ लिया करिए, फिर इसको इसी प्रकार लिख के याद कर सकते हैं। पहले समझना जरूरी है। अगर एक बार बात समझ में आ गई तो आप अपने से ये सारी बातों को लिख सकते हैं। रटना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया कि जब हम वस्तु को प्रथम फोकस एफ तथा लेंस के बीच में रखते हैं, प्रथम फोकस एफ व लेंस का प्रकाशीय केंद्र सी या लेंस से समझ लो, लेंस के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के प्रथम ओर ही, लेंस के पहली ओर ही क्या बनता है, आभासी व सीधा बनता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा है। वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अभी तक हम आपको उत्तल लेंस के बारे में बता रहे थे। उत्तल लेंस द्वारा जितनी भी प्राकृति हो सकती थी, जैसे भी प्रतिबिंब बन सकता था, मैंने वो सारा कुछ आपको बता दिया है। अब बारी है अवतल लेंस की। तो उत्तल लेंस द्वारा कई प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जैसा कि आप सुन चुके हो, देख चुके हो। लेकिन अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस द्वारा केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। आप देख सकते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, केवल एक ही इसकी कंडीशन है, दूसरी कोई कंडीशन नहीं है। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये क्या है अवतल लेंस। आप देख सकते हैं जब दोनों ओर आपका अंदर की ओर दबा हुआ होता है लेंस, तो ये होता है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, अवतल लेंस अंदर की ओर दबा हुआ होता है। तो ये दो अवतल लेंस हैं। तो क्या करते हैं, जब अवतल लेंस के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पहली प्रकाशीय किरण, वस्तु से पहले प्रकाश की किरण ये सीधा निकल जाती है प्रकाशीय केंद्र सी से, है कि नहीं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र सी से पहली किरण सीधा निकलती है, और दूसरी किरण क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा लेंस से टकरा करके क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर निकल जा रही है कि नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई प्रथम फोकस से कोई आभासी किरणें यहाँ से निकलती है, ऐसे बाहर की ओर जा रही हैं। तो होता क्या है, इसमें ये कहेंगे हम कि जब हम अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो लेंस से जाने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के बाद
वस्तु से ये प्रकाश की किरणें जा रही है, जा रही है, जा रही है। वस्तु से जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के बाद यानी लेंस में टकराने के बाद जिस एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, है कि नहीं? यहीं पे तो प्रतीत हो रही हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे मिल रहे थे। जिस एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कहते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश के रूप में बनता है। तो यहाँ पे आप यही बताएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा लेकिन वस्तु से छोटा होता है। इसका सारा निष्कर्ष इतना ही होता है। तो यहाँ आप इतनी ही वीडियो रोक के लिख सकते हैं। जैसा कि आप अब देख सकते हैं मैंने लिख दिया कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, इस अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा। इसका एक ही प्रतिबिंब होता है, सदैव आभासी और सीधा, यानी डॉट 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 में ना, ये डॉट 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 में बना है, आभासी व सीधा लेकिन वस्तु से बहुत छोटा होता है। वस्तु इतनी लंबी, वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा है। यानी अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अगर इसका सवाल आएगा अवतल लेंस का तो इसकी एक ही प्रकृति लिखना है, बार बार प्रकृति नहीं लिखना है। प्रकृति पूछेगा तो बताएंगे अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है लेकिन वस्तु से छोटा होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश के रूप में दिखाया गया है कि नहीं? इस प्रकार अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध बताइए। लेंस आपका उत्तल हो अवतल हो, दोनों में आपका संबंध क्या होता है? उत्तल और अवतल लेंस के लिए यूवीएफ में यू क्या है? वस्तु की दूरी है। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। एफ क्या है? फोकस दूरी है। तो आप देख सकते हैं, मैं पहले उत्तल लेंस की बात करूं तो उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु ये है, ये ओ डैश कोई वस्तु है। वस्तु की दूरी, वस्तु क्या होती है? लेंस की ओर होती है। वस्तु की दूरी यू क्या है? ऋणात्मक होती है। देखो वस्तु के लेंस के जो सामने होगा वह दूरी हम ऋणात्मक इसमें लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। वस्तु क्या होगी, जो लेंस के सामने वस्तु होगी उसको ऋणात्मक लेंगे और लेंस के प्रथम ओर वाली को, और लेंस के जो दूसरी ओर होगी उस दूरियों को सबको हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये लिया जाता है। तो अब क्या है, आप देख सकते हैं इसकी फोकस दूरी आपका क्या है? ये आप दूसरी ओर है। ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। तो ये दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, सॉरी ये यप और भी ये दोनों धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक। फिर से समझ लीजिए, उत्तल लेंस के सामने जो वस्तु होगी, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो चाहे इसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस के सामने वाली वस्तुओं की चीज़ें क्या होगी? धनात्मक ऋणात्मक होंगी। और जो उत्तल लेंस के दूसरी ओर होगा, प्रथम ओर का मान धनात्मक, दूसरी ओर का ऋणात्मक। सिंपल से समझो, उत्तल लेंस के प्रथम ओर का मान ऋणात्मक होता है, द्वितीय ओर का क्या होता है? दूसरी ओर का धनात्मक होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका सूत्र यूवीएफ में संबंध 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और इसमें देखिए लेंस के लिए सूत्र निगमन नहीं आता, इसलिए मैं इसका निगमन नहीं करा रहा हूँ। दर्पण का आता है निगमन करने के लिए, उत्तल दर्पण अथवा अवतल दर्पण का निगमन आता है यूवीएफ के लिए, तो उसको मैंने सिद्ध करवाया है। आप वीडियो जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो वहाँ पे आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सिद्ध करवाया सूत्र को। लेकिन यहाँ पे केवल संबंध आपको बताना है यूवीएफ में। तो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में क्या होगा? यूवीएफ क्या होगा आपका? यूवीएफ में संबंध 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। माइनस में क्यों है? मैंने कहा यू ये ऋणात्मक होता है ना, लेंस के प्रथम ओर होता है। अब इसमें जब उत्तल लेंस के लिए लिखेंगे तो आपको एक कंडीशन में बता देता हूँ कि इसमें मान धनात्मक और ऋणात्मक कैसे लिखते हैं। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, उत्तल लेंस की अगर बात करेंगे, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए अगर बात करें तो क्या होगा? यू आपका ऋणात्मक होगा, एफ आपका धनात्मक होगा, वी भी आपका क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है? ऐसा क्यों होगा? अब इसको जब क्वेश्चन अंकित हल करेंगे तो उसमें आप समझेंगे। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यू क्या है? वस्तु के लेंस के प्रथम ओर है ना यू, वस्तु किधर होती है? लेंस के प्रथम ओर, इसलिए ये मान ऋणात्मक। मैंने कहा लेंस के जो दूसरी ओर होता है वो मान धनात्मक। तो फोकस दूरी भी दूसरी ओर है और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी भी दूसरी ओर है, इसलिए ये दोनों धनात्मक हो जाता है। ये क्या है आपका? दूसरी ओर है, लेंस के दूसरी ओर है, और इसको बोलेंगे प्रथम ओर। प्रथम ओर तो लेंस की ओर, लेंस के प्रथम ओर जो होता है वो मान ऋणात्मक, दूसरी ओर जो होता है वो मान धनात्मक होता है। इसी प्रकार अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस की बात करें तो इसमें क्या है? अवतल लेंस में आप अभी देखें, मैं फिर दिखाई दे रहा हूँ अवतल लेंस को। अवतल लेंस आप देख सकते हैं,
इसमें वस्तु आपका यहाँ से यहाँ यू, ये भी आपका क्या है, वस्तु की लेंस के प्रथम ओर है। फोकस दूरी भी, ये भी आपका वस्तु की ओर है। प्रतिबिंब भी आपके क्या है, वस्तु की ओर प्रथम ओर है कि नहीं। यानी सारा कुछ लेंस के प्रथम ओर, लेंस के दूसरी ओर कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये सब का सम्मान कायम लिखा जाता है ऋण में। समझ में आ गई बात। जब अंकित हल करेंगे तो अवतल के लिए सारा मान ऋणात्मक लिखेंगे, उत्तल के लिए यू ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक लिखेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोग बहुत बारीकी समझ लीजिए, ताकि लड़कों को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर प्राकृति नहीं बता पाते हैं। सवाल तो किसी प्रकार उल्टा सीधा देख के क्वेश्चन बैंक में किसी चीज़ में लगा देते हैं, लेकिन जब उनको प्राकृति पूछ लेते हैं बच्चे तो उनकी हवा निकल जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि देखिए ये उत्तल में क्या है, उत्तल के प्रथम ओर क्या होता है, वस्तु होता है। उत्तल हो चाहे अवतल हो, जो भी प्रथम ओर आएगा लेंस के प्रथम ओर वाली चीज़ें क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और दूसरी ओर वाली सब धनात्मक होती है। तो अवतल में सब का सब आगे होता है लेंस के, इसलिए सब ऋण में। तो इसमें यू भी ऋणात्मक, एफ भी ऋणात्मक और वी भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप उनको समझा सकते हैं और आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऋणात्मक और धनात्मक का मान यही समाप्त करते हैं। और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/g अवतल और उत्तल लेंस दोनों लेंसों के लिए आपका काम करेगा। अब मैं आपको इसके आगे कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेंस का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जान लीजिए। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। ये जो रेखा बनी हुई है वस्तु द्वारा क्या है, वस्तु लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन, किरणें किधर किधर से कैसे बन रही इसको बताना है। तो लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है कि वस्तु की लंबाई, ये क्या है, वस्तु ये है ना, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है आपको, ये देख सकते हैं, ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। तो वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई को प्रतिबिंब की लंबाई से अगर भाग कर दिया जाए, ठीक है, या आप ऐसा समझ लीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई, पहले प्रतिबिंब आपको लिखना है, फिर वस्तु की लंबाई लिखना है। दोनों को अगर भाग कर दिया जाए तो जो उत्तर आएगा वही लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि इसमें कितना बढ़ोतरी या कमी हुई, जो कमी और बढ़ोतरी हुई प्रतिबिंब बनने के बाद वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं ऐसे। अब आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ये लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ये प्रतिबिंब है ना, यहाँ पे ये क्या है, प्रतिबिंब है, समझ लेना। किसी वस्तु द्वारा, या आप कह सकते हैं लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई पहले फिर वस्तु की लंबाई के अनुपात के, यानी डिवाइडेशन को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यम क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बोले तो रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इन्हें रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर v/u। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, या फिर कह सकते हो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अगर आई और ओ दिया है तो इसमें लंबाई जोड़ेंगे, इमेज माने प्रतिबिंब होता है, और आई दिया है तो इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या, ऑब्जेक्ट, वस्तु, वस्तु मतलब क्या, वस्तु की लंबाई। आई और ओ दिया तो इसमें लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और वी और यू दिया है तो इसको प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी कहेंगे। तो वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई को आकार भी कहते हैं, साइज भी कहते हैं, और लंबाई भी कहते हैं। इसको 2-3 नाम से जानते हैं, लेकिन वी और यू में रहेगा इसमें सदैव दूरी कहेगा। ठीक है, तो v/u कहो या i/o, ये धनात्मक मान होता है, और अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के लिए होता है। जरूरी नहीं कि मैंने इसमें उत्तल से बना दिया तो ये उत्तल के लिए यह सूत्र होता है, अवतल के लिए दूसरा होता है। तो उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन का मान यही होता है, v/u या i/o, या इसी को v/u बराबर i/o आप लिख सकते हैं। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में यही सूत्र लगेगा। हाँ, आगे तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो इससे एक क्वेश्चन भी पक्का आता है। ठीक है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसकी जो क्षमता है, पावर है, वो निकालने के लिए बहुत आता है, इसकी परिभाषा भी आ जाता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या होती है,
लेंस की क्षमता हम P मानते हैं, तो किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसकी परिभाषा में लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य, मैंने इसकी परिभाषा लिख दिया कि किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो किसी लेंस की क्षमता चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, इसीलिए किसी लेंस लिख दिया। किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यदि फोकस दूरी क्या में हो, मीटर में हो, फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर होगी। और लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, मीटर में होगा तो 1/f लगाएंगे। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, कहे में सेंटीमीटर में हो, तो P बराबर 100/f सेंटीमीटर वाला लगाएंगे। आगे मात्रा क्या लिखेंगे, डायोप्टर। हल करने के बाद जो मान आएगा P का उसको कहीं लिखेंगे डायोप्टर में, अर्थात लेंस की क्षमता का मात्रक आप लिख सकते हैं डायोप्टर होता है। यहाँ पे अगर बोला भी जाए लेंस की क्षमता का मात्रक, तो इस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आगे डी लिख दिया। डी का मतलब होता है डायोप्टर। ठीक है, तो ये आपके लघुत्तरीय कुछ क्वेश्चन थे जो समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन इसी में लघु भी करवाऊंगा, इसमें आंकिक भी करवाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको अगले पार्ट में करवाता हूँ। ठीक है, या आपको मैं थोड़ा सा सूत्र और एक क्वेश्चन और बता ही देता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f होती है, वक्ता त्रिज्या r होती है। तो किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f सदैव वक्ता त्रिज्या r की क्या होती है, आधी होती है, यानी f बराबर r/2। बस यही इसकी परिभाषा है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, वीडियो रोक के लिख देता हूँ। देख सकते हैं किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f, चाहे कैपिटल F लिखिए चाहे स्मॉल f, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी स्मॉल f यहाँ लिखना चाहिए, ये f यहाँ से हटा दो। फोकस दूरी स्मॉल f सदैव वक्ता त्रिज्या कैपिटल R या स्मॉल r की आधी होती है। आप चाहे कैपिटल R कैपिटल F लिखिए चाहे स्मॉल R स्मॉल f लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, अर्थात f बराबर r/2। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है, f बराबर r/2, या इसे लिख सकते हैं r बराबर 2f, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भाग सीधा गुणा में आ जाएगा। तो f बराबर, देख लो मैंने उल्टा लिख दिया, r बराबर 2f, ऐसे r बराबर क्या हो जाएगा 2f, ये इधर भाग से गुणा में आया तो r बराबर आपका 2f। तो फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r में संबंध क्या, r बराबर 2f या f बराबर r/2। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब इस वीडियो को यही रोकता हूँ। अब इसका अगला भाग, इसका जो छुटा हुआ भाग है, इसके कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी आंकिक प्रश्न को हल करना है। कुछ लघुत्तरीय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार ही आते हैं, उनको मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। बस अगली वीडियो में उसके लिए बनाऊँगा, तो उसी में मैं आपको मिलूँगा। तो अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत कम शेयर हो रहा है दोस्तों, थोड़ा शेयर करिए, मोटिवेशन दीजिए। अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो नो डाउट्स हम आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा हमें मोटिवेशन दें। अगर मोटिवेशन देंगे तो हम इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसका अगला भाग मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।